Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो आज हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि हमेशा का हमारा एक परंपरा ट्रेडिशन रहा ही है, करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब करना ही है, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पहले तो जो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या करो आप लाइक शेयर कर दो फटाफट से, आप लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट से, जल्दी जल्दी से क्या कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। फिर हम वही जो पैटर्न हमारा चलता है, वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग आंसर, वही पैटर्न वी विल फॉलो। ओके, जल्दी बताओ, कर दिया लाइक शेयर, स्टार्ट करें। चलो ओके। सो क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन, Whom did अनग भीमा थर्ड डेडिकेटेड हिज किंगडम टू? किसको जो है अनग भीमा ने, किसको जो है अनग भीमा थर्ड ने, है ना, ऐसा रहता था ना, पृथ्वीराज फर्स्ट, पृथ्वीराज सेकंड, इस तरीके से ऐसे ये अनग भीमा थर्ड ने डेडिकेट कर दिया था अपना किंगडम। किसके लिए अपना किंगडम डेडिकेट कर दिया था कि भाई ठीक है, मेरा ये जो किंगडम है ये अब आपके सामने मैं डेडिकेट कर रहा हूं, है ना, दे रहा हूं। किसके लिए किया था, जल्दी बताओ। गॉड के लिए किया था, लॉर्ड के लिए किया था, गॉड लॉर्ड पेरेंट्स के लिए कर दिया था या जनता के लिए कर दिया था, जल्दी बताओ। चलो देखते हैं क्या हुआ था। किंग अनग भीमा थर्ड डेडिकेटेड हिज किंगडम टू पुरुषोत्तमा जगन्नाथ। भगवान है भाई, विष्णु भगवान का रूप है ना, तो पुरुषोत्तमा जगन्नाथ के लिए उन्होंने कहा था कि भाई ये है, मैं आपके लिए डेडिकेट कर रहा हूं, जो विष्णु भगवान का रूप ऐसे माना जाता है। ठीक है, क्या कह रहे थे खुद को कि मैं क्या हूं, डेडिकेट करके क्या कह रहे थे, डेडिकेट तो किया लेकिन कुछ तो कह रहे थे कि मैं भाई भगवान का डेप्यूटी हूं, है ना, ऐसा कहा था ना इन्होंने। क्लियर, आगे बढ़े। चल क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज अनंत वर्मन? अनंत वर्मन कौन थे, कौन से डायनेस्टी के बड़े ही इंपॉर्टेंट रूलर थे अनंत वर्मन? गंगा डायनेस्टी के थे, है ना। चलो, अनंत वर्मन was one of the important rulers of the Ganga dynasty of Odisha in the 12th century. 12th century में भाई उड़ीसा में गंगा डायनेस्टी थी, उसके क्या थे, बड़े ही अहम इंपॉर्टेंट रूलर थे, शासक थे। क्लियर, कौन? अनंत वर्मन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, आगे बढ़े। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में यही मजा आता है, फटाफट, बिल्कुल आधा मिनट नहीं लगता सॉल्व। फिर आते लॉन्ग क्वेश्चंस जिसमें लगता है टाइम। अब हर चीज की अपनी अपनी वैल्यू है ना, जितनी देर में हम लगभग 7 to 8 वेरी शॉर्ट आंसर कर लेते, उतनी देर में हमारा लॉन्ग वन गो में होता है। यही है चीज़ों का मज़ा भाई। 1 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, कैसा क्या पैटर्न आता है उसके अकॉर्डिंग। चलो, वॉट वॉज कॉल्ड राजपुताना बाय द ब्रिटिश? किस चीज को जो है, किसको है जो ब्रिटिशर्स क्या बोलते थे, राजपुताना। किसको बोलते थे राजपुताना, जल्दी बताओ। कौन से स्टेट को जो है ब्रिटिशर कहते थे उस टाइम पे कि भाई ये राजपुताना है, जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं, राजस्थान, है ना। ब्रिटिशर्स मानते थे कि यहाँ पे जो है राजपूतों का ही राज कंप्लीटली था, यही लोग राज करते थे, है ना, तो उन्होंने क्या नाम दे दिया था इसको भाई कि राजपुताना है। क्लियर, जो प्रेजेंट डे हम राजस्थान बोलते हैं। चलो, The region that constitutes most of the present day Rajasthan was called Rajputana by the British. वो एरिया, वो क्षेत्र जो किसके अंदर था, ज्यादा से ज्यादा जो है राजस्थान, मतलब करंट डे, अभी प्रेजेंट डे हम बोलते हैं ना, मोस्ट जो है राजस्थान का एरिया कवर करता है, उसको ब्रिटिशर्स क्या बोलते थे, राजपूताना। ठीक है, क्लियर। चलो, हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है कि क्या राजपूताना कहलाया जाता था, क्या राजपूताना जो है, किस चीज को ब्रिटिशर राजपूताना कहते थे। हमसे ये नहीं पूछा कि क्यों बोलते थे। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि मैम ये सिर्फ इतना ही क्यों, क्योंकि पूछा ही इतना है, एक्स्ट्रा क्यों लिखे, क्यों मेहनत करें, एक्स्ट्रा जितना पूछा उतनी मेहनत करें, एक्स्ट्रा जब पूछेंगे तब एक्स्ट्रा मेहनत कर लेंगे। क्लियर। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, हु वर दी कथक्स? ये कथक्स कौन थे, हु वर दी कथक्स? चलो,
द कथक्स वर ओरिजिनली अ कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर्स इन टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। कथक्स वो थे एक तरीके की कास्ट, है ना, जाति थी किनकी, जो भाई कहानी वानी सुनाते थे, कथाकार थे, कथा वगैरह सुनाने का काम करते थे। कथक में कथा वर्ड आता है ना, जो संस्कृत नाम से आता है, जिसका मतलब तो आपको पता ही, फिर कथा कहानी स्टोरी, जो टेम्पल्स में नॉर्थ इंडिया के गाते थे, मतलब कहानी सुनाते होंगे, तो उनकी कैटेगरी, उनकी कास्ट को क्या बोला जाता था? कथक। क्लियर? What distinguished कांगड़ा पेंटिंग फ्रॉम दी अदर पेंटिंग्स? कांगड़ा पेंटिंग का जो बाकी पेंटिंग से क्या फर्क है, मतलब कुछ तो डिफरेंस होगा, क्या खास बात है, मतलब डिफरेंस पूछा है हमसे, तो क्या भाई अलग चीज थी, क्या ऐसा था जो कांगड़ा पेंटिंग बाकी अदर पेंटिंग से अलग थी? चलो देखते हैं। Soft colors including cool blues and greens and a lyrical treatment of theme distinguished कांगड़ा painting from other miniature paintings। जो other miniature painting थी उसमें तो हमने ये देखा था कि भाई हाँ ये अच्छे वाटर कलर से किसमें की जा रही है, पेपर में की जा रही है ना, क्लोथ्स में की जा रही है, हमने देखा था। अब कांगड़ा पेंटिंग में क्या खास था कि बड़े ही सॉफ्ट से कलर लिए गए थे, सॉफ्ट से, जिसमें ब्लू कलर, कूल ब्लूज, ग्रीन्स, है ना, और उसमें लिरिकल ट्रीटमेंट भी था, थीम वगैरह, थीम कैसी क्या है उसका ट्रीट इस तरीके से बनाया जाता था, और कलर भी बड़े ही सॉफ्ट लिए जाते थे, इसीलिए ये बाकी पेंटिंग से काफ़ी हटके थी, अलग थी। कौन सी? कांगड़ा पेंटिंग। क्लियर? चलो, और किससे अलग थी? मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है? मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है? स्मॉल साइज की पेंटिंग, ठीक है, मिनी है ना, मिनी स्मॉल। चलो, फ्रॉम विच लैंग्वेजेस वर्ड्स वर टेकन इन बंगाली लैंग्वेज? किस लैंग्वेज से जो है वर्ड बंगाली लैंग्वेज से लिए गए हैं, है ना। फ्रॉम विच लैंग्वेजेस वर्ड्स वर टेकन इन बंगाली लैंग्वेज? बंगाली लैंग्वेज में कौन सी भाषाओं से शब्द लिए गए हैं? कौन सी भाषाएं? जल्दी बताओ। डिस्कस किया था हमने, डिस्कस किया था, चैप्टर में पढ़ा था, कुछ भी ऐसा नहीं कि अलग है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, जल्दी बताओ। चलो, in Bengali languages, words were taken from Sanskrit and non-Sanskrit languages like tribal language, Persian and European languages। देखो, संस्कृत से तो हमने देखा था डिराइव थी, संस्कृत से तो हमने देखा था, लेकिन कुछ ऐसी लैंग्वेजेस भी थी जो नॉन संस्कृत लैंग्वेज थी, जैसे ट्राइबल लैंग्वेज जो आदिवासियों की होगी उससे कुछ शब्द लिए होंगे, पर्शियन, फिर यूरोपियन लैंग्वेजेस, ठीक है, इनका प्रभाव भी, इनके कुछ शब्द भी बंगाली लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं, जैसे संस्कृत के वैसे ही नॉन संस्कृत लैंग्वेजेस के भी। तो ये टोटल हमसे पूछा है कितनी कौन सी लैंग्वेज, तो इन लैंग्वेजेस से बंगाल में वर्ड्स लिए गए हैं, बंगाली लैंग्वेज में वर्ड लिए गए हैं। क्लियर? चलो, व्हाट डज नथ लिटरेचर इंक्लूड? जो नथ लिटरेचर है वो क्या इंक्लूड करता है? इनके बारे में पढ़ा था ना हमने। नथ लिटरेचर क्या इंक्लूड करता है? Nath literature includes song of Mayanmati and Gopi Chandra, stories concerning the worship of Dharma Thakur and fairy tales, folk tales, ballads, etc. भाई क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती? भाई मयनमती गाने, किसके गाने? मयनमती और गोपी चंद्र के गाने देखने को मिलेंगे, और स्टोरीज मिलेगी किसकी पूजा की? कि धर्म ठाकुर की पूजा की जाती थी, है ना। साथ में हमें बैलेट्स, फेरी टेल, लोक कथाएं, है ना, फोक जो बोल रहे हैं, फोक टेल्स, फेरी टेल्स, ये सब भी इसमें मिलती है। क्लियर? किसमें? नाथ लिटरेचर में। चलो, What permitted the local Brahmins of Bengal to eat certain varieties of fish? किस चीज ने जो है लोकल ब्राह्मण थे बंगाल के, उनको अलाउ कर दिए थे कि भाई ठीक है आप कुछ वैरायटी ऑफ फिश खा सकते हो? क्योंकि हमने देखा था जब हम जो फिश एज अ फूड वाला जो टॉपिक पढ़ रहे थे बंगाल के अंदर, है ना, तो हमने देखा था ना कि फिश और राइस बड़ा ही मतलब ऐसा खाना था कि मेन मेन्यू में चाहे गरीब से गरीब हो उनके घर में भी बनता ही था, लोकल डाइट में शामिल ही था। तो फिश मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, खाते ही लोकल डाइट में शामिल है। तो क्या कर रहा था भाई, ब्राह्मण्स क्या होते हैं? नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन होते हैं, सॉरी। अब फिश है नॉन वेजिटेरियन चीज, तो ये पता है कि यार इनकी जो है लोकल डाइट में तो शामिल होना ही होना इंपॉर्टेंट है। तो क्या करा गया, किस चीज के तहत, किस में ऐसा लिखा था? हमने देखा था कि इनको क्या करा गया, ब्राह्मण्स को आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया कि भाई हमने आपको छूट दी है कि कुछ वेराइटीज ऑफ फिश आप खा सकते हैं। किसमें देखा था? जल्दी बताओ। चलो, बृहधर्मा पुराण में देखा था कि नहीं देखा था? बृहधर्मा पुराण में 13th सेंचुरी संस्कृत टेक्स्ट, 13वीं शताब्दी की जो संस्कृत टेक्स्ट थी, कहाँ से? बंगाल की, उसमें देखा गया था कि भाई उन्होंने, उसमें क्या किया गया था, परमिट किया गया था ब्राह्मण्स को कि वो क्या कर सके, वेराइटीज ऑफ फिश खा सकें, है ना। क्लियर?
कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? चलो, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड द चेरास ड्रॉ अपॉन सांस्कृतिक ट्रेडिशन? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अभी हमारे वेरी शॉर्ट चल रहे थे, अब हमारे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो क्या अभी तक भी आप लोगों ने लाइक शेयर नहीं किया है तो कर दो यार। क्या करना है, फटाफट से लाइक शेयर कर दो, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट से। क्या करना है, लाइक शेयर करो फटाफट। देखिए क्या कह रहा है भाई हमसे क्वेश्चन, हमसे कह रहा है, हमने चेहरास के बारे में पढ़ा था कि कैसे इनका जो प्रभाव था, मतलब इन पर संस्कृत का अच्छा खासा प्रभाव पड़ रहा था, सांस्कृतिक ट्रेडिशन का। तो कैसे पढ़ा, कैसे इसकी तरफ इनका झुकाव आया, वो हमें बताना है। चलो, द टेम्पल थिएटर ऑफ केरला बोरोड स्टोरीज फ्रॉम द संस्कृत एपिक्स। हमने ये देखा कि भाई जो टेम्पल में थिएटर वगैरह जो थे केरला के, वो बोरो करते थे स्टोरीज संस्कृत एपिक्स, है ना, संस्कृत में बनी गई कुछ भी कहानी, किस्से या इस टाइप के एपिक्स जो भी बनते लेजेंड, तो उसमें से जो है लिया गया था यहाँ पे, है ना, थिएटर में काम जो होता था। The first literary work in about 12th century in Malayalam language are indebted to Sanskrit. The Leela Tilakam, a 14th century text, dealt with grammar and poetics and was composed in Mani Pravalam. हमें कह रहे हैं जो पहला लिटरेरी वर्क था, जो लिखने का मतलब साहित्यिक जो वर्क था 12th सेंचुरी में हुआ था मलयालम लैंग्वेज में। कब हुआ था, मलयालम लैंग्वेज में, जो किससे, जिस पर किसका प्रभाव था, संस्कृत से लिया गया था। मतलब संस्कृत का एक अच्छा खासा प्रभाव मलयालम लैंग्वेज में पढ़ा हुआ था। ठीक है, द लीला तिलकम, क्या लीला तिलकम एक 14th सेंचुरी की टेक्स्ट है, किस में बनी गई, कंपोज करी गई मनी प्रवलम में। किस में कंपोज की गई, मनी प्रवलम में। ठीक है, जिसमें ग्रामर और पोएटिक्स है। ठीक है, जिसमें क्या है, ग्रामर और पोएटिक्स है। तो मनी प्रवलम में कंपोज की गई क्या, लीला तिलकम, 14th सेंचुरी का जो टेक्स्ट है। क्लियर, तो हमें ही देखने को मिलता है कि भाई हाँ, संस्कृत का इसमें अच्छा खासा जो है प्रभाव है। क्लियर, हाउ डिड रीजनल कल्चर्स इवॉल्व? कैसे जो है रीजनल कल्चर्स इवॉल्व हुए, है ना, चीजें एक जैसी रहती नहीं, धीरे धीरे उनमें कुछ बदलाव होते। मैंने बोला ना, आज जो हम हिंदी बोल रहे हैं, पहले की हिंदी काफी अलग होगी, मतलब और टफ होगी, अलग सी होगी। धीरे 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 करके थोड़ा सा जो हम बोल रहे हैं, थोड़ा सा हमने मतलब खड़ी बोली, बिल्कुल रफ में। पहले की जब हम जैसे पुराने जो सीरियल्स देखते माइथोलॉजिकल, तो उसमें कितनी शुद्ध हिंदी, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, है ना, आप आखेट में थे। अब क्या समझ में आएगा आपको, प्रतीक्षा, चल समझ में आ गया, इंतजार। तो पहले की हिंदी कैसी थी, अच्छी, मतलब उस टाइम में थोड़ा सा टफ थी। ठीक है, और संस्कृत टफ थी, संस्कृत अलग थी, आज की संस्कृत अलग है। हाउ डिड रीजनल कल्चर्स इवॉल्व? कैसे कैसे जो है क्षेत्रीय स्थानीय कल्चर जो है इवॉल्व हुए, हमें बताना है। Regional cultures of present day are the result of the product of complex processes of intermixing of local traditions with ideas from other parts of the subcontinent. आज के टाइम में जो भी परंपराएं, कल्चर या जो भी हमें लोगों को देखने को मिलता है, वो बेसिकली क्या है, वो इंटरमिक्सिंग है, वो मिक्स हुआ है, एक प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का। कैसी प्रोसेस, जो एक बड़ी ही जटिल प्रोसेस थी, जो किसका मिक्सचर था, मिक्सिंग था लोकल ट्रेडिशंस का, इंटरमिक्सिंग ऑफ लोकल ट्रेडिशन विद आइडियाज फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उस वक्त में, उस जमाने में सब कॉन्टिनेंट में जब अलग अलग भाई कास्ट या वैल्यूज के, कल्चर के लोग होंगे, है ना, तो उनकी चीज़ों, दूसरे की चीज़ देख के कैसे दूसरे एरिया ने प्रभावित हुआ, कैसे भाई दूसरे के एरिया में दूसरा जो है राजा वो आ गया, उसने हथियार लिया, फिर उसकी तरह उसका कल्चर वहाँ पे आ गया। तो क्या मिक्स होती ना चीज़ें, जैसे मुगल साइड, जो सुल्तान साइड, तो उनकी चीज़ें आज भी हमें देखने को मिलती, मतलब उनका प्रभाव, मिक्स कल्चर। तो ये पुरानी चीज़ों के कारण ही तो आज का जो चीज़ें हमें देखने को मिलती समाज में, वो क्या है, उस टाइम पे जो हुआ था कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो इंटरमिक्सिंग की थी कल्चर्स की, उसका प्रोडक्ट हमें आज मतलब ये चीज़ें अभी भी देखने को मिलती है। Some cultural traditions appear specific to some regions, others seem to be similar across regions, and yet others derive from older practices in a particular area but take a new form in other regions. कुछ जो cultural tradition है, जो कुछ cultural जो परंपराएं हमें कह रहे हैं, वो appear होती है specific to some region, है ना, कुछ कुछ रीजन्स में, एरियाज में हमें देखने को मिलेगी भाई हाँ वहाँ पे काफ़ी स्पेशल है, वहाँ पे रहती है। अदर्स सीम टू बी सिमिलर, अदर सीम्स टू बी सिमिलर अक्रॉस रीजन एंड येट अदर्स ड्राइव। और कुछ हमें क्या दिखेगी कि भाई
वहाँ भी ऐसा था सेम, यहाँ भी ऐसा है, मतलब उस एरिया में हमें देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल कि जो कुछ कुछ कस्टम्स, ट्रेडिशन, कल्चर जो गुजरात के हैं तो वही सेम राजस्थान में भी देखने को मिलेंगे, तो सिमिलर भी चीज़ें देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है। और कुछ कैसे मिलेगी कि पुरानी जो प्रथाएं, पुरानी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको, उनसे कुछ नया सीख के उनमें कुछ चेंजेस करके वो चीज़ नई बन गई है। हम बोलते हैं ना, अच्छा ये कुछ, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं अरे बचा कुचा कल का जो है चावल है तो इसमें कुछ क्रिएटिविटी करके हमने क्या कर दिया, कुछ कर दिया, कुछ नई डिश बना दी। तो वैसे ही अगर कुछ जो ओल्डर प्रैक्टिसेस हैं उनमें कुछ चेंजेस करके कुछ चीज़ें इवॉल्व हुई, बदलाव होके वो नया ही कल्चर बन गया कहीं कहीं, तो ऐसा हुआ। तो टाइमली हमें देखने को मिला कि भाई कैसे कल्चर इवॉल्व हुए। क्लियर? किसी ने किसी से कुछ सीखा, है ना, किसी के कल्चर ऑलमोस्ट सिमिलर थे, किसी ने भाई दूसरे ओल्डर प्रैक्टिसेस से कुछ लिया तो उसको कुछ नया फॉर्म दे दिया। आज जो हमें कल्चर देखने को मिलता है वो पुराने टाइम का इंटरमिक्सिंग जो चीजें हुई है सब कॉन्टिनेंट में कल्चर्स का, उसका प्रोडक्ट है। ठीक है? क्लियर? चलो, हाउ आर वुमेन डेपिक्टेड इन द स्टोरीज अबाउट राजपूत हीरोज? कैसे जो है वुमेन डेपिक्ट करती है स्टोरीज अबाउट राजपूत हीरोज, राजपूत हीरोज के बारे में, है ना, कैसे हाउ आर वुमेन डेपिक्टेड, वुमेन्स को कैसे जो है दिखाया गया है, बताया गया है, मतलब राजपूत स्टोरी जो है हीरोज की तरह। हमने देखा था जब हम राजपूत का पढ़ रहे थे और उनके हीरोइज्म के बारे में, हीरोइक कल्चर इस तरीके से। ठीक है, चलो। Various stories about Rajput heroes depict women as the cause for any conflict, as men fought with one another to either win or protect the women. Women are also depicted as following their heroic husbands in both life and death. Practice of sati was prevalent, so those who followed the heroic ideal often had to pay for it with their lives. अब जैसे कुछ कुछ चीज़ों में हमें ये भी देखने को मिला है कि बोलते हैं ना कि औरत ही मतलब औरत के कारण भाई लड़ाई हो रही है, कोई राजा दूसरे राजा पे अटैक कर रहा है सिर्फ औरत के कारण, भाई कि कोई अच्छी लग गई तो अब ये चाहिए तो अब उसके कारण लड़ाई कर ली, या कुछ दुश्मनी के कारण। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी स्टोरीज हैं राजपूत हीरोज की हमें जो देखने को मिलती है, एज द कॉज ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट, कॉज फॉर एनी कॉन्फ्लिक्ट, है ना, एज मैन फॉट विथ वन अनदर टू ईदर विन और प्रोटेक्ट द वुमेन, या तो भाई औरतों को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ाई की गई हो, युद्ध किया गया हो, या जीतने के लिए। तो ऐसे युद्ध इतिहास में देखने को मिले हैं। ठीक है, अब वुमेन्स के बारे में और ये भी बताया है कि भाई इन्होंने हर चीज़ में, जैसे चाहे वो जब उनके हस्बैंड भाई जिंदा भी रहे या इवन हस्बैंड की डेथ भी होगी तो भी इन औरतों ने अपने हस्बैंड को फॉलो किया है। फॉलो एज इन, अगर जिंदा थे तो जो वो कहते थे उनकी बात मानते थे, अगर हस्बैंड की डेथ होगी तो क्या करेंगे भाई, सती प्रथा उस टाइम पे बहुत प्रचलित थी, जौहर कर लेती थी, है ना, वहीं चिता में जल जाती थी, तो इसके भाई वो भी देना पड़ेगा। भाई आप क्या कर रहे हो, आप चिता में बैठ रहे हो तो आपकी तो मौत वैसी हो जाएगी, आपकी डेथ वैसी हो जाएगी, तो आपकी लाइफ तो वैसी चली जाएगी। तो औरतों ने ये काम भी किए हैं, देखने को मिलते हैं, मतलब औरतों ने भी बलिदान, सेक्रीफाइसेस दिए हैं। जैसे प्रैक्टिस ऑफ सती उस टाइम पे प्रेवलेंट था, क्या था, प्रचलित था। सो दोज हु फॉलो द हीरोइक आइडियल्स, सो वो जिन्होंने ऐसे हीरोइक आइडियल्स को फॉलो करा है, ऑफन हैड टू पे फॉर इट विद लाइफ। अब जो इन चीज़ों को फॉलो करेगा, जो औरतें भाई सती वगैरह प्रथा को अपनाएगी, है ना, उसको फॉलो करेगी, जौहर करेगी, तो जिंदगी तो जाएगी। आग में आप बैठ जाते हो जलने के लिए कि भाई हस्बैंड की डेथ होगी तो करना पड़ेगा, उस टाइम पे कॉमन था। जो ब्रिटिशर्स थे उनको तो प्रथा पसंद नहीं आती थी, वो तो बहुत ज़्यादा मतलब इसको बेकार मानते थे, गंवारपन कहते थे। और ठीक है, इस कारण कम से कम बंद तो हुई, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, ठीक है, हमारा कल्चर था। लेकिन अब जिस हस्बैंड की डेथ हो गई तो दूसरे की जान चले जाना, आग में जल जाना, ये मतलब सही नहीं लगता था। ठीक है, बाकी अपनी अपनी थॉट प्रोसेस है, आप क्या सोचते हो, हम क्या सोचते हैं, है ना, पर चीज़ें पहले ऐसी थी। वुमेन्स के बारे में भी ऐसा बताया गया, राजपूत के टाइम पे काफ़ी राजपूत वुमेन्स का तो ऐसा बहुत देखा गया कि हस्बैंड की बातें मानती थी, बढ़िया ऐसे घूंघट में रहती, जो हस्बैंड बोलते थे मानती थी, और अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो जौहर कर लेती थी, सती हो जाती थी, है ना, सती प्रथा होती थी। क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 12, मेंशन ऑल द 6 फॉर्म्स ऑफ डांसेस दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एज क्लासिकल। हमें क्या बताने, 6 फॉर्म डांस के जिनको क्लासिकल कहा जाता है, जिनको क्या कहा जाता है, क्लासिकल कहा जाता है। कौन से थे? कथकली, कुचिपुड़ी, उड़ीसी और मणिपुरी। क्या क्या थी, जल्दी बताओ, और क्या थी, और कौन सी थी? भरतनाट्यम, कथक। चल देखते हैं। ऑल द 6 फॉर्म्स ऑफ क्लासिकल डांस आर, कथक जो नॉर्थ इंडिया से था, कथक कहाँ का था, नॉर्थ इंडिया का था, ये ध्यान रखना, प्लेस वाइज भी बताया गया है, कथक नॉर्थ इंडिया, भरतनाट्यम तमिलनाडु, ठीक है, कथकली केरला, उड़ीसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। क्या कह रहे हैं हमसे बोला है कि जो 6 फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस है उनके बारे में बताना है। तो वो तो हम बता ही रहे हैं कि भाई कथक, भरतनाट्यम, लेकिन थे कहाँ से, मतलब कौन सी जगह से ये आए हैं। कथक नॉर्थ इंडिया से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कथकली केरला से, उड़ीसी उड़ीसा से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और मणिपुरी मणिपुर से। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डिड मिनिएचर पेंटिंग डेवलप अंडर द मुगल पैट्रोनेज। कैसे जो है मिनिएचर पेंटिंग के फॉर्म में हमें देखने को मिला कि भाई हाँ बदलाव आया, और ज़्यादा भाई ग्रो करी, है ना, क्योंकि मुगल्स लोग इसके संरक्षक थे, पसंद करते थे, है ना, इवन गिफ्ट में भी देते थे एक दूसरे को, और कुछ ही खास लोग इसको देख पाते थे। उनके जो कोर्ट में क्या बातें हो रही है ना, सभा की जो है चित्र बनवा दिया, हंटिंग कर रहे हैं तो उसका चित्र बना दिया, बैटल कर रहे हैं तो उसकी पेंटिंग, तो काफ़ी पसंद करते थे, ऐसे स्किल्ड पेंटर्स रखते थे। तो वही हमसे बोल रहे हैं कि कैसे जो मिनिएचर पेंटिंग है मुगल काल के टाइम पे, मुगल्स जब थे, और ज़्यादा डेवलप हुई। क्लियर, Miniatures are small size paintings generally done in watercolor on cloth और paper। Miniature क्या होती है, सबसे पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए, पता चले बोलोगे मैम ये miniature है क्या, तो miniature है, मिनी नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, मैं मिनी आपका नाम नहीं ले रही हूँ, आप ये मत सोचना मैम मुझे बुला रही हैं। तो मिनी मतलब small size paintings generally done in watercolor on cloth और paper। कैसे भाई, जो वाटर कलर आपके फेवरेट होते हैं ना, जिसमें आप गलती से कुछ भी कलर अगर ब्रश को वाटर में वो नहीं करते तो दूसरे कलर, पहले ऐसी पैलेट आता था वाटर कलर का, मेरे से तो बहुत होता था ऐसा, गंदे हो जाते थे, जल्दी सूख जाते थे, छोटे से लाते थे मम्मी लोग। अब एक कलर से उसमें वाटर में नहीं करा तो दूसरे कलर से दूसरे में यूज़ कर लिया, दूसरा कलर गंदा हो जाता था। अगर ब्लू यूज़ कर रहे हैं तो वाटर में ना डाल के एकदम से येलो में डाल दिया तो गंदा, तो ऐसा बहुत होता था, है ना। आप लोग के साथ भी हो सकता है हुआ, मेरे साथ तो बहुत होता, मेरी ड्राइंग वैसे ही बेकार थी। ठीक है, जनरली डन ये वाटर कलर में होता था, क्लोथ और पेपर में। The earliest miniature were on palm leaves और wood। जो पहले के, जो हमें क्या देखने को मिलते हैं, पहले के जब शुरुआती हुए थे मिनिएचर्स बनना, तो किस में देखने को मिलते हैं, ताड़ के पत्तों में या लकड़ियों में होते थे। The Mughal emperors, especially अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां patronized highly skilled painters। मुगल एम्परर कौन से जो बहुत ज्यादा पसंद करते थे मिनिएचर पेंटिंग्स को, है ना, बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं, पेट्रन थे, मतलब संरक्षक थे, है ना, जैसे अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो ये लोग बहुत ज़्यादा हाईली स्किल जो है पेंटर्स को अपने दरबार में अपने वहाँ रखते होंगे कि भाई पेंटिंग करेंगे। These painters primarily illustrated subjects concerning historical accounts and poetry। ये जो पेंटर्स थे अपनी जो पेंटिंग में क्या क्या दिखाते थे, जैसे इनका सब्जेक्ट क्या रहता था, हिस्टोरिकल अकाउंट्स या पोइट्री, है ना, कुछ भी ऐसे इतिहासकार इनके जो इनके शासन के अकाउंट्स हैं या कुछ भी ऐसी कविताएं वगैरह। These were generally painted in brilliant colors। बहुत ही खूबसूरत से कलर्स को यूज़ करके बनाया जाता था और पोर्ट्रे किया जाता था, जैसे कोर्ट सीन, दरबार का कोई सीन है, डिस्कशन चल रहा है, बैठे हैं, है ना, या बैटल का सीन दिखा दिया, युद्ध का कोई सीन है उसकी पेंटिंग बना दी, है ना, हंटिंग चल रही है उसकी पेंटिंग दिखा दी, या कोई भी सोशल लाइफ, सामाजिक लाइफ के कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसकी पेंटिंग बना देते थे। तो जो मुगल्स थे काफ़ी पसंद करते थे, हाई स्किल पेंटर्स रखते थे। हमने देखा अकबर हो गए, है ना, जहांगीर, शाहजहां। क्लियर, हमने जैसे देखा था ना अकबर वो हंटिंग कर रहे हैं तो उसकी पेंटिंग हमने देखी थी, यहाँ पे मैंने दिखाया भी था, चीता या लेपर्ड क्या थे, तो ऐसे बांध रखे थे, क्योंकि हंटिंग उस टाइम पे तो कुछ ऐसा इलीगल था नहीं, लेकिन आजकल तो हंटिंग पोचिंग क्या है, बिल्कुल गैर कानूनी है, सजा हो जाएगी। ठीक है, चलो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आगे बढ़े। ओके, हु वर द पीर्स, व्हाट वाज देयर पोजीशन इन द सोसाइटी। पीर्स कौन थे, पीर्स कौन थे और उनका जो है समाज में उनकी पोजीशन क्या थी, पीर्स की समाज में पोजीशन क्या थी, चलो देखते हैं। पीर्स वर स्पिरिचुअल लीडर्स हैविंग सुपरनैचुरल पावर्स, है ना, ऐसा माना जाता था कि भाई ये क्या है, धार्मिक टाइप के जो ऐसे होते हैं ना, धर्म कर्म की बातें करते हैं, भगवान से रिलेटेड ये जो भी है, और इनके पास कुछ भाई ताकतें होती, पावर होती, सुपर नेचुरल पावर, है ना, शक्तियाँ, असीम शक्तियाँ। They also functions as teachers and adjudicators। ये कैसे फंक्शन करते थे भाई, लोगों को पढ़ाना, शिक्षा दीक्षा देना, इस तरीके से अच्छी अच्छी बात सिखाना, है ना, एज अ टीचर और adjudicators। When early settlers in Bengal sought some order and assurance in the unstable conditions of the new settlements, Peer favored them and gave them full moral support। अब जो settlers थे पुराने, है ना, बंगाल में, उन्हें ऐसा लगा कि भाई जो कंडीशन है, जो अभी
चीज़ें चल रही हैं वो कैसी अनस्टेबल है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है ना, थोड़ा एक डर बैठ जाता है ना कि भाई हम यहाँ पे हैं और चीज़ें बदल रही हैं, चेंज आ रहा है कुछ हालातों में, तो टेंशन लेते हैं, थोड़ा सा होता है कंडीशन से आप ऐसा फील नहीं करते कि जैसे अब पता नहीं क्या होने वाला है। ऑफ द न्यू सेटलमेंट, नई जो सेटलमेंट हो रही थी उसमें जो पुरानी सेटलमेंट थी वो थोड़ी से जो लोग थे घबराते थे, थोड़ा टेंस थे। पीर्स फेवर्ड देम एंड गेव देम फुल मोरल सपोर्ट, जो पीर्स थे वो थे, उन्होंने फेवर करा कि भाई आप जो है टेंशन मत लीजिए, है ना, उनको पूरी तरीके से मोरल सपोर्ट दिया, जैसे आप टेंशन में हो, है ना, तो मैं क्या करूँगी भाई आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी, नहीं टेंशन नहीं लो, प्रैक्टिस करो, ऐसा करो भाई, मेरी जो है क्लासेस देखो, MCQs देखो, MIQs देखो, है ना, क्विक रिविजन भी है, आपको पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, इस तरीके से जो भी बातें हैं, तो एक सपोर्ट आपको पॉजिटिव चीज़ है कि टेंशन मत लो। पीपल व्यू दैम एज रिस्पेक्टफुल फिगर्स, अब जब वो अच्छे बातें सिखा रहे हैं, लोगों को पॉजिटिविटी में ला रहे हैं ना, अच्छा होता है ना, अगर कोई हमें आप टेंशन में और कोई आपको भाई नेगेटिव थॉट्स ला के आपको पॉजिटिव जगह पे रख दे और आप बिल्कुल पॉजिटिव सोचो, तो आप उसको इंपॉर्टेंस दोगे, आप उसकी इज्जत करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, तो लोग उनकी रिस्पेक्ट करने लग गए, और एज ए टीचर्स एजुकेटर्स तो थे ही वो। The cult of Peers became very popular and their shrines can be found everywhere in Bengal. जो भाई हम बोलेंगे पीर्स जो था, उनका जो कल्ट था वो बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइम पे फेमस हो गया था बंगाल में। इवन इनकी जो धार्मिक चीज़ें हैं, जगह हैं, श्राइन्स वगैरह बने हुए हैं जो, वो देखने को मिलते भी हैं बंगाल में। क्लियर आया समझ में? कोई कन्फ्यूजन दिक्कत तो नहीं भाई। सोसाइटी में उनकी पोजीशन हम ये कह सकते हैं बहुत ही रिस्पेक्टफुल फिगर थे, टीचर्स का भी रोल प्ले करते थे, है ना। चलो Question number 15. How cultural traditions were closely linked with the ideals and aspirations of the ruler. कैसे अगर किसी भी प्रकार का परंपरा है ना, जो परंपराएं रहती हैं, वह उनका जो लिंक है किससे, आइडियल्स एंड एस्पायरेशन ऑफ द रूलर, मतलब कोई जैसे नया नया राजा आ रहा है, रूलर आ रहा है, तो कैसे कैसे भाई जो कल्चरल ट्रेडिशन है उस पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है, वो हमें बेसिकली बताना है। मैं हूँ, अभी मैं पढ़ा रही हूँ, मेरा तरीका है पढ़ाने का, है ना, मेरा तरीका पढ़ाने का। अब आपको सही लग रहा है या कम सही लग रहा है या बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, वो आपको पता है, लेकिन मेरा स्टाइल आपको समझ में आ गया कि भाई हाँ मैम ऐसे पढ़ाती हैं। अब कुछ दिन बाद आपको दूसरी टीचर मिलेगी तो वो अपने स्टाइल से पढ़ाएगी, अब आपको पसंद आए नहीं आए या बहुत पसंद आए वो आप पर है, लेकिन सबका अपना अपना एक एसेंस होता है। आपकी क्लास में टीचर्स होंगी तो आप बोलोगे अरे मैथ्स की मैम का ना वो मैम थोड़ा सा रूडली ऐसी रहती, गुस्से में, लेकिन बहुत अच्छी है, हेल्प करती है। और एक मैम है जो बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से बात करती है, लेकिन हेल्प मांगो तो वो बोलती बाद में और हेल्प ही नहीं करती। सबका अपना अपना नेचर होता है। या कुछ ऐसा होगा कि प्रैक्टिस कराती हैं, है ना, खूब रिवीजन कराती है, फटाफट से पढ़ा लेंगी, रिवीजन कराएंगी। कोई टीचर होगी बस पढ़ाई रही, कोई क्वेश्चन नहीं कर रही, तो आपका तो फायदा है कि अच्छा है क्वेश्चन ही नहीं करी। कोई टीचर होगी कि क्लास में एंटर होगी तो पिछली क्लास का, लास्ट क्लास के आपसे पहले क्वेश्चन करेगी, रिविजन कराएगी, फिर जो आज का पढ़ा लिया तो उसका भी रिविजन कराएगी क्लास एंड होते होते। तो सबका अपना अपना स्टाइल है, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम बोल रहे हैं रूलर जो अलग अलग एरियाज पे आए, है ना, हम बोल रहे हैं ना कल्चरल ट्रेडिशन का कैसे भाई इनके जो आइडियल्स और कहेंगे एस्पायरेशन का रूलर्स का प्रभाव रहा कल्चरल ट्रेडिशन में, परंपराओं में, ठीक है। देखें आंसर, चलो। The cultural traditions were closely linked with the ideals and aspirations of the ruler. जो कल्चरल ट्रेडिशंस थे, परंपराएं थी, उनका एक क्लोज लिंक रहा है, जुड़ाव रहा है किससे, आइडियल्स और एस्पायरेशंस ऑफ द रूलर्स। From about the 8th century, most of the present-day state of Rajasthan was ruled by various families. Prithviraj was one such ruler. 8th century की हम बात करें तब से, तो ये देखने को मिलता है कि जो प्रेजेंट डे जो स्टेट है राजस्थान, उस वक्त में, उस ज़माने में, उसका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा, मोस्ट ऑफ द हिस्सा वो किसके अंडर में था, राजपूत फैमिलीज़ के अंडर में था। मतलब राजपूत जो है, राजपूत फैमिलीज़ काफ़ी जो है राजस्थान के हिस्से में रूल करती थी, ठीक है। उनमें से पृथ्वीराज भी थे। These rulers often cherished the ideals of the heroes who fought courageously, often choosing death on the battlefield rather than defeat. अब यहाँ के जो रूलर थे, अब हम बोलते हैं राजपूत्स, ब्रेव वॉरियर, करेजियस लोग, है ना, बिल्कुल हीरो की तरह कि सर कटवा लेंगे पर सर झुकाएंगे नहीं, इस तरीके से। तो इन रूलर्स ऑफन चेरिश द आइडियल्स, ये जो रूलर्स थे ये किस आइडिया पे को मतलब मानते थे, किस चीज़ को मानते थे कि भाई ये करेंगे उसके बदले। जैसे वो कहते थे भाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ब्रेव तरीके से वॉर करेंगे, बिल्कुल डरेंगे नहीं, ठीक है। डेथ को, अगर कुछ भी ऐसा होता है रणभूमि में, युद्ध में, तो भाई मौत को चुन लेंगे हार के बजाय। कोई बोलेगा ना अरे हार मान लो, अब तुम हार गए हो, हार मान लो, नहीं, हार नहीं मानेंगे, लड़ते रहेंगे, ठीक है, मार दो, मारना है तो कर दो, मौत, मृत्यु कर दो, ठीक है।
Stories about the Rajput heroes were recorded in poems and songs which were recited by specially trained minstrels. जो कहानियाँ हैं, जो पोएम्स हैं ना, किनके बारे में, राजपूत्स के बारे में, जिसको देख के भाई चाहे ऑर्डिनरी जनता वो भी काफ़ी अट्रैक्टेड फील करती है, उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा ऐसा हुआ था, ऐसे ड्रामेटिक चेंज, ऐसी सिचुएशन, अच्छा राजा को ऐसे भाई धोखे से मार दिया, या राजा जो भी चीज़ें हुई होगी तो अच्छा लगता है, आम जनता भी सुनती है, पढ़ती तो इंस्पायर्ड फील करती है, ठीक है। तो स्टोरीज बनाएगी, स्टोरीज अबाउट राजपूत हीरोज वर रिकॉर्डेड इन पोएम्स एंड सॉन्ग्स और पोएम्स के फॉर्म में इनको भाई रिकॉर्ड करके रखा गया, विच वर रिसाइटेड बाय स्पेशली ट्रेन मिन्स्ट्रल्स, भाई जो ऐसे कथाकार होते हैं ना, जो कहानी वगैरह सुनाते हैं, गाने पोएम्स है ना, जो बड़े ही अच्छे होते हैं इस चीज़ में। मैं कोई कहानी सुना रही हूँ, अब कोई कहानीकार है जिसका तो काम ही कहानी सुनाना, तो वो ऑब्वियसली वो ट्रेन मुझसे ज़्यादा अच्छे से कहानी सुना पाएगा। कोई स्टोरी मैं बता रही हूँ तो आपको ठीक है मज़ा आ रहा है, लेकिन अगर वो आ जाए तो आपको और डबल मज़ा आएगा कि कितने तरीके अच्छे सुना रहे, बिल्कुल लय सुर ताल में, बड़ा मज़ा आ रहा है, सस्पेंस क्रिएट करके, एक्टिंग करके, जो भी है ना। तो अगर इनकी जो कहानियाँ हैं स्पेशलिस्ट जो ट्रेन लोग ही सुनाएंगे, है ना, कथाकार जो हो गए, तो सुनने में और मज़ा आएगा कि ऐसा करा था पृथ्वीराज चौहान के साथ, ऐसा हुआ था, तो एक लगेगा आपको। अगर मैं बोलूँगी कि हाँ ऐसा मारा था, ऐसा मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को सेकंड बैटल में हरा दिया, तो अभी क्या मज़ा आएगा आपको, ठीक है नॉलेज मिल गई, लेकिन बोरिंग थोड़ा सा नहीं लगा। अब उसको अच्छे से एलैबोरेट करके, भाई पहली बैटल में तो पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, उसके बाद सेकंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान आ रहे थे, पता है, ऐसे ऐसे करके जो भी चीज़ है, तो अच्छा लगेगा आपको। क्लियर, आगे बढ़े, चलो। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं अब आपके। हाउ डिड रीजनल कल्चर्स ग्रो अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशन, कैसे जो रीजनल कल्चर है ना, एरिया वाइज जो कल्चर्स हैं, सबका अपना अपना कल्चर, अपने अपने एरिया का, ग्रो अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशन, जो परंपराएं हैं, जो रिलीजियस परंपराएं हैं, उसके आसपास कैसे जो रीजनल कल्चर है ना, एरिया वाइज जो कल्चर है, क्षेत्र का हम कह रहे हैं रीजनल, ये कैसे चले। क्लियर, चलो। Each region is associated with distinctive kinds of foods, clothes, poetry, dance, music and paintings, ठीक है। हर रीजन, हर एरिया का अपना अपना एक एसेंस है ना। किसी एरिया का भाई स्पेशल फूड है, किसी एरिया का स्पेशल डांस है, किसी एरिया की अपनी अलग बोलने का मतलब अपना कल्चर है, कस्टम है। ईच रीजन इज एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्टिव काइंड्स ऑफ फूड, हर रीजन का अपना अपना एक अलग ही तरीका है खाने पीने का, कपड़े पहनने का, बोल चाल का, है ना। मैं बोल रही हूँ गुजराती लोग तो भाई वो लोग घाघरा चोली वगैरह उनका रहता है, ठीक है। मराठी लोग लावणी साड़ी पहनती है, वुमेन्स जो हस्बैंड बोल रही हूँ, जो मेन है वो कुर्ता पजामा इस तरीके से पहनते हैं। जो सिख हो गए वो लोग टर्बन पगड़ी वगैरह लगाते हैं, है ना। औरतें जो सूट पटियाला वगैरह, तो अपना स्टाइल है ना। मैंने 2-3 जगहों का नाम ले लिया, तो अपना अपना स्टाइल है डिस्टिंक्ट। खाने की बात करें, खाने की बात करना चाहती नहीं हूँ मैंने, तो भूख लगने लगेगी, लेकिन चलो कर लेते। खाने की बात करें, ये तो बहुत ईजी एग्जाम्पल है। साउथ में भाई इडली डोसा सांभर वगैरह, है ना। आप नॉर्थ साइड जा रहे हो, जैसे नॉर्थ में भी चलो इस साइड चले हो, पंजाब साइड तो आपको छोले भटूरे मिल रहे हैं, है ना। आप बंगाल साइड चले हो तो फिश राइस का कस्टम मतलब वो उनका खाने का पीने का स्टाइल है। सेंट्रल इंडिया में आपको बाटी वगैरह, पोहा, ये सब, ठीक है। तो सबका अपना अपना डिस्टिंक्ट स्टाइल है कि नहीं, अपनी अपनी लैंग्वेज तो फिर है ही। गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, है ना। फूड्स, क्लोथ्स, पोएट्री, डांस, मतलब क्या क्या हो गए भाई, यहाँ पे बोल रहे हैं हमसे कि क्या अलग अलग सबका स्टाइल है, एसोसिएट है। जैसे हमें बोल रहे हैं फूड्स खाने पीने को लेकर हो गया, क्लोथ्स को लेकर हो गया, पोएट्री, डांस, म्यूजिक, इवन सबका अपना अपना स्टाइल का म्यूजिक है। पेंटिंग से सोशल एट्रीब्यूट्स कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ रीजनल कल्चर्स। अब जो सोशल सामाजिक जो एट्रीब्यूट्स हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है किसमें, टू द ग्रोथ ऑफ रीजनल कल्चर, मतलब जो है कैसे कैसे उस एरिया के कल्चर में चेंजेस आ रहे हैं, इवॉल्व हो रहा है, तो उसमें हमें बोलेंगे सोशल एट्रीब्यूट्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रिलीजियस ट्रेडिशंस बिकेम द सेंटर ऑफ द ग्रोथ ऑफ द रीजनल कल्चर। जो धार्मिक जो परंपराएं रही हैं उनका उस क्षेत्र में, उस एरिया के अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं, उस एरिया में कैसे भाई जो है रीजनल कल्चर जो ग्रो हुए, क्या क्या बदलाव आए, तो रिलीजियस चीज़ों का भी हम बोलेंगे, ट्रेडिशंस परंपरा का भी प्रभाव पड़ता है। हम बोलेंगे गुजरात में भाई अलग, वैसे भगवानों को तो सब हिंदूज की अगर बात करें तो सबको अपने सब बोलते हैं ना, इतने सारे देवी देवता हैं, लेकिन कहीं हमें देखने को मिलेगा कि भाई कृष्ण भगवान को ज़्यादा, जैसे मथुरा वगैरह कृष्ण भगवान का ज़्यादा है ना। अगर हम देखें जम्मू कश्मीर या यहाँ पे तो माता जी का ज़्यादा हमें वो इम्पोर्टेंस देखने को मिलती। तो कैसे कैसे वो रिलीजियस चीज़ें, ट्रेडिशन इम्पैक्ट डालते हैं उस पर्टिकुलर रीजन, उस एरिया में। क्लियर, आगे देखें, चलो।
The best example of this process is the cult of Jagannath, a name for Vishnu, at Puri, Orissa. Anantavarman decided to construct a temple for Purushottama Jagannath at Puri. अच्छा, हमें बोल रहे हैं इस चीज़ को समझने के लिए इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल कि कैसे जो है रिलीजियस ट्रेडिशन का, है ना, जो धार्मिक परंपराओं का, धार्मिक परंपरा है किसका, किसी भी रीजनल कल्चर का, एरिया का जो है ग्रोथ का कारण बनती है, तो वो बता रहे हैं हमें कि इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है प्रोसेस ऑफ द कल्ट इज द कल्ट ऑफ जगन्नाथ, अ नेम फॉर विष्णु। किसके लिए भाई? जगन्नाथ जो है विष्णु भगवान का नेम है, पुरी और उड़ीसा में, है ना, पुरी जो है उड़ीसा में है, वहाँ के एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अनंत वर्मन जो थे गंगा डायनेस्टी के एक बड़े ही फेमस जो है राजा थे, डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ टेम्पल फॉर पुरुषोत्तम जगन्नाथ एट पुरी। अनंत वर्मन ने डिसाइड करा कि मैं क्या करूँगा भाई, टेम्पल बनवाऊंगा, ठीक है, पुरुषोत्तम जगन्नाथ का, जो विष्णु भगवान का ही नेम है। इन 1230 किंग अनक भीमा थर्ड डेडिकेटेड हिज किंगडम टू द डाइटी। अब जो किंग अनक भीमा है उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने जो है किंगडम ही डेडिकेट कर दिया अपने देवता को, डाइटी को। ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द डेप्यूटी ऑफ द गॉड। उन्होंने क्या माना कि मैं क्या हूँ, भगवान का डेप्यूटी, है ना, एक तरीके हम बोलते हैं ना कि सेवक, इस तरीके से। With the temple gaining importance as a center of pilgrimage, its authority in social and political matters also increase. अब जैसे हम रिलीजियस चीज़ों का बोल रहे हैं ना कि जैसे जैसे टेम्पल क्या बनते जाते हैं, टेम्पल बनता गया पावरफुल, है ना, टेम्पल की इंपॉर्टेंस बनने लग गई, है ना, कि भाई ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा बढ़िया सा टेम्पल है, तो वहाँ पे क्या होने लग गया, वहाँ पे जो है तीर्थ यात्रा जैसा हो गया, तीर्थ स्थान जैसा हो गया, है ना, तीर्थयात्री आने लग गए। अब इसके कारण सोशल, समाज और राजनीतिक में मैटर में क्या बन गई, इसकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो गई, अथॉरिटी बढ़ गई, ठीक है, मतलब मंदिर बना, मंदिर अच्छा और फेमस बढ़िया हुआ तो लोग आने लगे, तीर्थ यात्रा जैसा स्थान हो गया, बड़ी इंपॉर्टेंट जगह हो गई। अब ये इंपॉर्टेंट जगह हो गई तो समाज में, सोशल में और पॉलिटिकल में मैटर्स में इनका जो है अथॉरिटी इंक्रीज होने लग गई। क्लियर? चलो, those rulers who conquered Odisha, like the Mughals, the Marathas and the English East India Company, attempted to gain control over the temple. अब जब कोई भी टेम्पल, हम बोलते हैं ना कि कोई भी पूरा उस टाइम पे कोई भी राजा अपनी पावर शो करता है तो सबसे पहले भाई मंदिर वगैरह बनवाएगा, अच्छे भव्य भव्य मंदिर। और अगर कोई राजा दूसरे राजा के एरिया में जैसे वो करता है, कब्जा कर लेता है, जीत लेता है, तो सबसे पहले मंदिर पे अटैक करते हैं, मंदिर को ही घेरते हैं, क्योंकि बड़ी ही वेल्थ वाली बहुत बढ़िया जगह होती है, लोगों की आस्था विश्वास जुड़े होते हैं, ऐसा लगता है लोगों को ईजिली वहां से कंट्रोल किया जा सकता है अगर मंदिर को कंट्रोल कर लिया। अब जैसे कौन से रूलर्स जिन्होंने उड़ीसा को कॉन्क्वेयर करा, ठीक है, रूलर्स हु कॉन्क्वेयर्ड उड़ीसा लाइक द मुगल्स, जैसे कौन कौन हो गए, मुगल्स हो गए, है ना, मराठास हो गए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अटेम्प्टेड टू गेन कंट्रोल ओवर द टेम्पल। इन्होंने क्या पूरी कोशिश करी कि हम क्या करें भाई, मंदिर में सबसे पहले अपना कंट्रोल स्थापित करें ज़्यादा से ज़्यादा। दे फेल्ट दैट दिस वुड मेक देयर रूल एक्सेप्टेबल टू लोकल पीपल। उन्हें ये लगा कि भाई अगर हम क्या करेंगे, मंदिरों पे कब्जा कर लेंगे, मतलब मंदिर को सबसे पहले अपने अंडर ले लेंगे, तो जो लोकल लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं, पूजा करते हैं, यहाँ पे मानते हैं, इतनी इंपॉर्टेंस है इनके लिए कि अगर जिस चीज़ की इनके लिए इंपॉर्टेंस है उसी चीज़ को हम अपने कंट्रोल में कर लें, अपने अंडर ले लें, तो ये लोग भी हमारी बात मानेंगे, हमारी क्या करेंगे, हमारे रूल को एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले किस चीज़ पे अटैक भाई, रिलीजियस चीज़ों पे, है ना, तभी उसका जो रीजनल जो एरिया है वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे कैसे बदलाव आ रहे हैं, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 17, गिवन अकाउंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कथक एज अ डांस फॉर्म। हमें किसके बारे में बताना है कि भाई कैसे जो है कथक कैसे डेवलप हुआ, ठीक है, कथक जो है एज अ डांस फॉर्म, एक डांस फॉर्म की तरह कैसे कैसे डेवलप हुआ, वो हमें क्या करना है, बताना है। बियॉन्ड रीजनल फ्रंटायर्स द स्टोरी ऑफ कथक, है ना, जो रीजनल फ्रंटायर का हमने जो टॉपिक देखा था, जिसमें हमने किसके बारे में देखा था, कथक की स्टोरी देखी थी बेसिकली, ठीक है। कथक इज एसोसिएटेड विद सेवरल पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। कथक का रिलेशन, एसोसिएशन कहाँ से आया है, कहाँ पे जो हमें देखने को मिलेगा, नॉर्थ इंडिया के बहुत से हिस्सों से आया है, वहां हमें देखने को मिलता है क्या, कथक। The term Kathak is derived from Katha, a word used in Sanskrit and other languages for story. जो टर्म है कथक कहाँ से लिया गया है, एक टर्म है जिसका नाम है कथा, अ वर्ड यूज इन संस्कृत, ऐसा शब्द जो संस्कृत में यूज़ किया जाता है, इन अदर लैंग्वेजेस फॉर स्टोरी, है ना, कहानी वगैरह के लिए, कहानी सुनाने के लिए। तो संस्कृत में जो टर्म है कथा, उसी से लिया गया है ये जो टर्म है, हम बोल रहे हैं कथक, ठीक है।
The Kathaks were originally a caste of storytellers in temples of North India. नॉर्थ इंडिया के मंदिरों में भाई जो कहानी कथाकार होंगे, कथा वगैरह सुनाने का काम करते होंगे, स्टोरी सुनाने का काम करते होंगे, तो बेसिकली कथक क्या है, उनकी कास्ट है ना. Who embellished their performances with gestures and songs. अब वो अपनी परफॉर्मेंस कैसे दे रहे, कहानी कैसे सुना रहे. जैसे मैंने बोला कि राजा ने जो है, राजा ने से पकड़ा, हिरण को पकड़ लिया, और ऐसे नहीं सुना रहे, बढ़िया गा के, गाने के थ्रू है ना, गा गा के सुना रहे हैं बढ़िया तरीके से है ना, बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जेस्चर्स ऐसे आंखें वाँखें मटका रहे हैं, हैंड वगैरह मूवमेंट है प्रॉपर तरीके से, इस तरीके से वो कोई स्टोरी सुना रहे हैं. ठीक है, ऐसा वो लोग करते थे. Kathak developed into a distinct mode of dance in the 15th and 16th centuries with the spread of the Bhakti movement. अब कथक जो एक प्रॉपर एक हम बोलेंगे ना एक अलग खास तरीके का डांस फॉर्म कैसे बना, कब बना, 15वीं और 16वीं शताब्दी में, 15th और 16th सेंचुरी में, जब भक्ति मूवमेंट स्प्रेड हो रहा था. भक्ति मूवमेंट के बारे में हमने जो है लास्ट चैप्टर में पढ़ा था है ना, कितनी भक्ति फैली थी, डिवोशन ही डिवोशन, वो चैप्टर है ना हमारा डिवोशनल पार्ट टू डिवाइन जो हमने पढ़ा था, उसमें भक्ति ही भक्ति देखी थी, भक्ति की शक्ति देखी थी. The legends of Radha Krishna were enacted in folk plays called Rasa Leela, which combined folk dance with the basic gestures of the Kathak storytellers. अब जैसे कहानी सुनाई होगी, कथाएं सुनाई होगी, जैसे किसकी, फोक प्ले, जैसे प्ले हो रहे होंगे, नाटक वगैरह होते हैं ना, प्ले हम बोलते हैं नाटक, इस तरीके से लोग जो नाटक हम बोल रहे हैं, तो राधा कृष्णा का तो उसको किस फॉर्म में क्या बोल रहे हैं, उसको रासलीला का नाम दिया. ठीक है, जिसमें क्या कंबाइन था, साथ में चीज़ें क्या मिक्स थी, जो स्टोरी टेलर हैं, जो कथक स्टोरी टेलर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसमें जेस्चर्स भी दे रहे हैं. ठीक है, प्रॉपर जेस्चर दे रहे हैं है ना, म्यूजिक गाना वगैरह गा के और प्रॉपर जेस्चर के साथ बता रहे हैं. क्लियर, डांस वगैरह के साथ कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं. हमें बोल रहे हैं कथक कैसे कैसे भाई ओरिजिनेट हुआ, डेवलप हुआ, तो हमें पहले ये पता चलना चाहिए कथक कहाँ पे, हमें किसका रिलेशन कहाँ से, कथक का नॉर्थ इंडिया से. क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया में जो मंदिरों में कथाकार होंगे, स्टोरी टेलर्स की जो कास्ट है, उनको कथक्स कहा जाता है. ये स्टोरी कैसे सुनाते थे, बढ़िया ही अलग तरीके से, कैसे, जेस्चर्स के साथ, गा के है ना, प्रॉपर एक्सप्रेशंस देंगे. अब कथक है जो एक डिस्टिंक्ट एक अलग ही अच्छा डांस फॉर्म कब बना, 15 और 16 सेंचुरी में, भक्ति मूवमेंट जब आया. अब जैसे राधा कृष्णा का हमने लेजेंड का एग्जांपल लिया, रासलीला का, कि कैसे बताया गया, कैसे जो कथक ये लोग बता रहे थे, स्टोरी टेल कर रहे थे डांस के साथ प्रॉपर है ना, जेस्चर्स के साथ. क्लियर, चलो. कथक एंड इट्स पेट्रोनेज. अब कथक और उनके पेट्रोनेज, उनका कैसे रोल था, क्योंकि कथक हमने देख लिया, उनको संरक्षक करने वाले, कथक को पसंद करने वाले कि भाई और बढ़े और डेवलप होता है ना. जैसे मुझे कोई आर्ट पसंद आ गई, मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई कि भाई ये बहुत अच्छी आर्ट है ना, ये आगे भी चलनी बढ़नी चाहिए, लोगों को पता चलनी चाहिए और लोगों को देखने को मिलनी चाहिए. तो जैसे ही कैसे जो है कथक जब पसंद आता था तो उसको और कैसे बढ़ावा दिया गया, उसके संरक्षक कौन कौन थे. Under the Mughal emperors and their nobles, Kathak was performed in the court, where it acquired its present features and developed into a form of dance with a distinctive style. अब मुगल एम्परर के टाइम, जब भाई मुगल शासन था, उस टाइम पे कथक का अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है रोल, है ना. वहाँ पे कथक की परफॉर्मेंस कोर्ट में होती थी, उनके दरबार में होती थी, where it acquired its present features and developed into a form of dance. अब ये क्या हुआ, धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, डेवलप हुआ, जहाँ पे इसने अपना एक अलग ही टाइप का डिस्टिंक्टिव स्टाइल पकड़ा. Subsequently, it developed in two traditions or घरानास, one in the courts of राजस्थान जयपुर and the other in लखनऊ. अब धीरे धीरे दो परंपराओं या घराना में क्या हुआ, डेवलप हुआ, विकास हुआ, विकसित हुआ. कैसे, पहला वन इन द कोर्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के कोर्ट में जयपुर, और दूसरा लखनऊ. धीरे धीरे मतलब कैसे डेवलप हो रहा है, हमने देखा मुगल्स पसंद करते थे तो वहाँ पे काफ़ी. अंडर द पेट्रोनेज ऑफ वाजिद अली शाह, द लास्ट नवाब ऑफ अवध, कथक ग्रीव इनटू अ मेजर आर्ट फॉर्म. अब किसके जो है अंडर, वाजिद अली शाह कौन थे, नवाब थे, लास्ट नवाब थे, कहाँ के, अवध के. ये भी मतलब पसंद करते थे, ये भी संरक्षक थे कथक के. कथक ग्रीव इनटू अ मेजर आर्ट फॉर्म. इस टाइम पे कथक और भी अच्छा इवॉल्व हुआ, ग्रो करा, डेवलप हुआ, और एक बहुत ही बड़ा एक आर्ट फॉर्म बन गया है ना. क्या बन गया, बहुत ही बड़ा एक आर्ट फॉर्म बन गया, एक बहुत ही बड़ी कला बन गई उस टाइम पे. By the third quarter of the 19th century, it was spread in Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, Bihar and Madhya Pradesh. अब लगभग थर्ड क्वार्टर 19th सेंचुरी में और ज़्यादा फैल गया. पहले हमने देखा नॉर्थ इंडिया में, वहाँ पे कुछ एरिया में, जैसे हम देख रहे हैं दो घरानाज में, लखनऊ और हम कह रहे हैं जयपुर, ठीक है, राजस्थान जयपुर. अब यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ भी धीरे धीरे फेमस हो गया है ना, एक मेजर आर्ट फॉर्म बन गया, स्प्रेड हो गया. क्लियर, चलो.
Kathak, like several other cultural practices, was not backed by most British administrators in the 19th and 20th century. अब जैसे कथक हमारा आर्ट फॉर्म था तो ब्रिटिशर्स क्यों ही पसंद करेंगे, तो उन्होंने इतना ज़्यादा इसमें मतलब रुचि नहीं दिखाई 19th और 20th सेंचुरी के टाइम पे, मतलब इनके टाइम पे कथक इतना ज़्यादा हो रहा था लेकिन इन्होंने कोई इसको खास वो नहीं दिखाई रुचि. However, कथक सर्वाइव, लेकिन कथक फिर भी चलता रहा एंड कंटिन्यू टू बी परफॉर्म्ड बाय कोर्टिसंस, चलता रहा फिर भी लो है इसको परफॉर्म किया, इसकी परफॉर्मेंस होती थी, कोर्टिसंस को परफॉर्म करते थे. इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ 6 क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ डांस इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस. हम बात करें हमारे भारत की इंडिपेंडेंस की बात है ना, स्वतंत्रता के बाद इसको क्या मान लिया गया कि भाई ये क्लासिकल डांस फॉर्म है. क्या है ये? क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस है ना. जो 6 क्लासिकल डांस है उनमें से एक माना गया क्या? कथक, आफ्टर इंडिपेंडेंस. मतलब बहुत ही मेजर आर्ट फॉर्म बन गया था, इसको बहुत पसंद किया जाता था, इसका अपना एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल था. क्लियर? तो कैसे कैसे कथक इवॉल्व हुआ, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है. अच्छा ये बताओ अभी तक आप लोगों ने लाइक शेयर किया है कि नहीं किया है? अभी तक आप लोगों ने भाई लाइक शेयर किया है कि नहीं किया है? फटाफट से लाइक और शेयर कर दो जल्दी जल्दी से, अगर अभी तक नहीं किया हो तो. फिर आगे बढ़ते हैं. चलो क्वेश्चन नंबर 18, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स इन बंगाल. कैसे कैसे जो है मंदिर डेवलप हुए बंगाल में, उसके बारे में हमें बताना है. हमने देखा था ना कि जो मंदिर वगैरह बन रहे थे बंगाल में, उन्होंने कहाँ से जो डिज़ाइन, जो स्टाइल कहाँ से लिया था? जो विलेज हट वगैरह थे वहाँ से कॉपी करा था, मतलब उस स्टाइल को ग्रैब करा था, है ना. डबल रूफ, 4 रूफ, जैसे डबल रूफ को हम बोले 2 चाला, 4 रूफ को चौचाला, इस तरीके से मंदिर बना रहे थे, है ना. जो वॉल्स थी उस पर ट्राइंगुलर इस तरीके से लगाया जा रहा था रूफ. क्लियर? मंदिर का इंटीरियर प्लेन था लेकिन मंदिर का एक्सटीरियर बाहर बहुत अच्छे टेराकोटा इस टाइप की डिजाइन वगैरह थी. चलो देखते हैं. द फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स इन द बंगाल रीजन. The temples and various other religious structures were often built by individuals or groups who were becoming powerful to demonstrate their power and proclaim their piety as well. अब obviously ये मंदिर वगैरह कौन बना रहे थे? ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे लोग या ऐसे ग्रुप्स जो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, इकोनॉमिकली पावरफुल हो रहे थे, पैसा वगैरह आ रहा था, वेल्थ आ रहा था, तो अपनी पावर को दिखाने के लिए, अपना रुतबा बेसिकली, शान शौकत, शान शौर्य वो दिखाने के लिए मंदिर वगैरह कंस्ट्रक्ट कराने लगे. ठीक है. built by individual or group who were becoming powerful, जो पावरफुल बन रहे थे धीरे धीरे, तो अपनी पावर कैसे डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे और प्रोक्लेम कर रहे थे? मंदिर बना बना के कि देखो हम पावरफुल हैं, हमारा नाम है, रुतबा है. Many of the modest brick and terracotta temples in Bengal were built with the support of several low social groups like Kolu, oil pressers and the Kansari bell metal workers. बहुत से जो modest brick और terracotta temples थे, है ना, बंगाल में, वो किसके थ्रू बनाए गए? किसके सपोर्ट से? जो लो सोशल ग्रुप थे, जो छोटे लेवल में काम करते थे, जैसे कोलू हो गए, ऑयल प्रेशर का काम कर रहे हैं, कंसारी हो गए जो बेल मेटल वर्कर्स हैं, तो इन्होंने भी सपोर्ट करा, इन्होंने भी अपना बेसिकली कह सकते योगदान दिया. क्लियर? चलो. When local deities gain the recognition of the Brahmins, their images begin to be honored in temples. अब जैसे जैसे जो local deities है, when local deities gain the recognition of the Brahmins, their images begin to be honored in the temples. जैसे जो लोकल जो देवी देवताएं होंगे, डाइटीज होंगे, तो ब्राह्मण्स की नज़र में आ रहे होंगे, उनको उनके सामने मतलब इंपॉर्टेंस बढ़ रही होगी कि भाई हाँ ठीक है ये भाई देवता हैं यहाँ के, तो उनको अब टेम्पल में भी बनाया जाने लगा, मतलब टेम्पल में भी उनको जगह मिलने लगी, ये समझ लो. The temples began to copy the double-roofed or four-roofed thatched huts. जैसे कि मैंने बताया था, जो इस तरीके से हट रहते ना, ऐसे झोपड़ी, तो टेम्पल ने उनका स्टाइल कॉपी किया, जैसे डबल टाइप की छत, इस तरीके का 4 छत वाला, इस टाइप की जो स्टाइल उन्होंने हट्स की, झोपड़ियों की कॉपी करी, जो टेम्पल वहाँ पे बने बंगाल में. टेम्पल्स वर बिल्ट ऑन रेज स्क्वायर प्लेटफॉर्म्स. टेम्पल्स किस में बनने लगे? जो उठे हुए से स्क्वायर प्लेटफॉर्म है ना, स्क्वायर शेप का प्लेटफॉर्म थोड़ा सा उठा हुआ, उस पर टेम्पल बने. फॉर एग्जाम्पल दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, आउटर वॉल्स वर डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स, ऑर्नामेंटल टाइल्स और टेराकोटा टैबलेट्स. विष्णुपुर इन बंकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज अ रिमार्केबल सेट ऑफ टेम्पल्स डेकोरेटेड विद टेराकोटा रिलीफ्स. अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमें कह रहे हैं दक्षिणेश्वर काली टेम्पल है, काली जी का मंदिर, उसमें जो बाहर की वॉल है वो डेकोरेट की गई पेंटिंग से, ऑर्नामेंटल टाइल्स और टेराकोटा टैबलेट से. बाहर बहुत खूबसूरत तरीके से डिजाइन करते थे, अंदर भले ही प्लेन रखते थे. विष्णुपुर इन बंकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज अ रिमार्केबल सेट ऑफ टेम्पल्स डेकोरेटेड विद टेराकोटा रिलीफ्स. जो विष्णुपुर है ना, बंकुरा डिस्ट्रिक्ट में,
वेस्ट बंगाल में, उसका भी एक बहुत ही मतलब ऐसा माना जाता है कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेटेड है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, उसमें भी बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइनिंग की गई है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, टेम्पल डेवलप हुए धीरे धीरे, मतलब जिनके पास पैसा आया है ना, वेल्थ बढ़ी, उन्होंने अपनी शान दिखाने के लिए, अपनी पावर को दिखाने के लिए क्या करा भाई, मंदिर कंस्ट्रक्ट कराए। कैसे कैसे क्या क्या डिज़ाइनिंग थी वो हमने बहुत अच्छे से देख ही ली है। इवन इसमें लो सोशल ग्रुप के लोग भी शामिल थे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19, राइट इलेबोरेटली ऑन दी मिनिएचर पेंटिंग्स इन द हिमालयन फुटहिल्स। हमने देखा था ना कि मिनिएचर पेंटिंग कैसे जो हिमालयन फुटहिल्स में है ना, जो करेंट जिसको अभी हम बोल रहे हैं हिमाचल प्रदेश है ना बोलते हैं, वहां पे कैसे कैसे क्या बड़ी, इसके बारे में, ठीक है। Miniatures are painted in brilliant colors and has an important place in the historical information. Miniatures basically क्या होती है, small size की paintings होती हैं, ठीक है, जिसको पेंट किया जाता है बढ़िया ही खूबसूरत से कलर्स में, ठीक है, ब्रिलियंट कलर्स के साथ, एंड हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। हिस्ट्री में देखा जाए, इतिहास में इनके बड़ी ही इंपॉर्टेंट जगह देखने को हमें मिलती है। अ रीजन दैट अट्रैक्टेड मिनिएचर पेंटिंग्स वाज द हिमालयन फुटहिल्स अराउंड द मॉडर्न डे स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऐसा एरिया जहाँ हमें देखने को मिलता है कि कैसे मिनिएचर पेंटिंग को पसंद किया गया है ना, मिनिएचर पेंटिंग को पसंद किया, वो कौन सा एरिया था, हिमालयन फुटहिल, हिमालयन का एरिया, हिमालयन फुटहिल्स अराउंड जो कहाँ है, मॉडर्न डे स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। By the late 17th century, the Himalayan region had developed bold and intense style of miniature painting called Basoli. अब 17th century में क्या देखने को मिला, जो हिमालयन रीजन था उसने धीरे धीरे वहाँ पे जो है और अच्छा बोल्ड और इंटेंस स्टाइल डेवलप करा, और मतलब इवॉल्व हुई वो पेंटिंग की स्टाइल, ठीक है, जिसको क्या नाम दिया गया, बसोली, ठीक है, क्लियर। चलो, due to the invasion of Nadir Shah, the artists migrated to the hills where they found patrons and thus developed Kangra school of painting in the mid 18th century. अब जब भाई नए नए राजा नवाब आ जाते हैं तो जो लोकल लोग होते हैं वो क्या करते हैं भाई, इधर उधर भागते हैं, स्पेशली अगर कोई आर्टिस्ट हो, उन्हें लगता है कि यहाँ पे उस चीज़ की इतनी रिस्पेक्ट नहीं, क्या करेंगे, तो दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं, है ना, जब उनको लगता नहीं हमारा काम यहाँ चल पा रहा है। तो जब इन्वेजन हुआ नादिर शाह का, तो आर्टिस्ट जो है माइग्रेट कर गए हिल एरिया में, जहाँ पे उन्होंने ऐसे लोग मिले जहाँ पे जो उनकी पेंटिंग की रिस्पेक्ट करते थे, मतलब पसंद करते थे, तो उसके पेट्रन्स मिले। अब वहाँ पे क्या बना दिया फिर, कांगड़ा स्कूल जो है पेंटिंग का बना दिया मिड 18th सेंचुरी, मतलब पेंटिंग्स को पसंद करते होंगे ना कि भाई हाँ बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं इस तरीके की, तो उसका क्यों ना स्कूल खोलने इस तरीके से, ताकि और ज़्यादा वो आर्ट ग्रो करे। Following the Vaishnavite traditions, it used soft colors including cool blues and greens. अब जो वैष्णवाइट ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए इन्होंने क्या करा, थोड़ा सा और इवॉल्व, थोड़ा सा और चेंज, जैसे अब सॉफ्ट कलर का यूज़ करने लगे, कूल ब्लूज, ग्रीन्स का, एंड अ लिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ थीम्स। थीम्स भी भाई जो पेंटिंग बना रहे हैं उसमें लिरिकल थीम भी डाल रहे हैं, जिसका डिफरेंस कांगड़ा पेंटिंग का, मतलब कांगड़ा पेंटिंग को अदर पेंटिंग से अलग करता है। अभी इससे पहले हमने बसोली देखी, अभी हम देख रहे हैं कि कांगड़ा पेंटिंग जो स्कूल का खुला, तो वहाँ पे क्या होने लग गया, और थोड़ा सा बदलाव होने लग गया कि वे लोग वैष्णवाइट ट्रेडिशन को यूज़ करने लग गए, जिसमें दूसरे दूसरे कलर, जैसे सॉफ्ट कलर का यूज़ करने लगे, कूल ब्लूज या ग्रीन कलर का यूज़ करने लग गए, ठीक है, जो क्या करता है बाकी जो अदर पेंटिंग से उसको अलग बनाता है, खास बनाता है। मिनिएचर पेंटिंग वर केयरफुली प्रिजर्व्ड इन पैलेसेस। जो मिनिएचर पेंटिंग है उनको बहुत ही अच्छे से केयरफुल तरीके से प्रिजर्व करके संभाल के रखा गया है, कहाँ पे, पैलेसेस में, महलों में। क्लियर, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। चलो, क्वेश्चन नंबर 20, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ फिश एज फूड इन ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया में किसकी इंपॉर्टेंस, फिश की, फिश एज अ फूड। बंगाल में बेसिकली हमने देखा था ना कि रिवराइन प्लेन है, तो वहाँ पे राइस और फिश के लिए बहुत बढ़िया है। इवन लोकल डाइट में भी लोगों के फिश शामिल है। ब्राह्मण्स को भी जो है बृहधर्मा पुराण में हमने देखा था, उनको परमिशन है कि भाई आप कुछ वेराइटी ऑफ फिशेस खा सकते हो, ठीक है, क्योंकि पता है लोकल डाइट में शामिल है, खाना ही पड़ेगा। जबकि हमने देखा है ब्राह्मण्स तो वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं इसके बारे में। फिश एज फूड, ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स आर जनरली बेस्ड ऑन लोकली अवेलेबल आइटम्स ऑफ फूड। हम जो देखेंगे परंपरागत तौर पे भाई जो चीज़ हमें वहाँ देखने को ज़्यादा मिलती है वो कैसे मिलती है, लोकली वहाँ पे अवेलेबल क्या है, तभी तो लोग वहाँ के लोग ज़्यादा वो चीज़ खाएंगे। जैसे हम बोलते हैं ना, हाँ उस एरिया में चावल बहुत होते हैं तो वहाँ के लोग चावल बहुत खाते हैं, उस एरिया में भाई गेहूँ बहुत होता है तो वहाँ के लोग रोटी या गेहूँ के आटे जो भी इससे चीज़ें बने हुए खाते हैं, है ना। बंगाल इज अ रिवराइन प्लेन विच प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ राइस एंड फिश। बंगाल क्या है, रिवराइन प्लेन है जहाँ पे हमें मिलेगी बहुत सी राइस और फिश। फिश कहाँ मिलती है, राइस को चाहिए अच्छा फर्टाइल लैंड,
है ना, रिवर वाला एरिया, ऐसे एरिया वहाँ पे उपजाऊ ज़मीन मिलेगी, बढ़िया लैंड मिलेगा तो राइस के लिए बढ़िया है, और पानी में फिश मिलती है। These two items figure prominently in the menu of even poor Bengalis. अगर हम बात करें गरीब से गरीब बंगाली के मेन्यू में भी हमें क्या मिलेंगे, ये फिश और राइस, ये 2 आइटम मिलना ही मिलना है, कंफर्म। फिशिंग हैज ऑलवेज बीन एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, और फिशिंग जो है वहाँ के लोगों का एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, काम रहा है, पेशा रहा है, ठीक है। एंड बंगाली लिटरेचर कंटेन सेवरल रेफरेंसेस टू फिश, और बंगाल की जो साहित्य है, लिटरेचर से, वहाँ पे हमें किसके बारे में देखने को मिलता है भाई, फिश के बारे में इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है कि फिश और फिशिंग की काफ़ी खास इंपॉर्टेंस रही है। What is more, terracotta plaques on the wall of temples and vihars, Buddhist monasteries, depict scenes of fish being dressed and taken to the market in baskets. Even जो हमें ये भी देखने को मिलता है टेम्पल की वॉल के बाहर जो डिजाइन्स बनी हुई टेराकोटा वगैरह में, उसमें क्या देखने को मिल रहा है कि कैसे जो है फिश को ड्रेस करा जाए, रेडी सा किया जा रहा है, ठीक है, ताकि उसे फिर मार्केट में ले जाया जाएगा टोकरी में, तो वो भी बना हुआ है, यानी फिश का आप सोच रहे हो डिजाइन बनी हुई है, यानी कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा। चलो, ब्राह्मण्स वर नॉट अलाउड टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, पता ही है ब्राह्मण्स, है ना, पंडित लोग, उनको नॉन वेजिटेरियन फूड जो है मांसाहारी खाना अलाउड नहीं है। बट द पॉपुलैरिटी ऑफ फिश इन द लोकल डाइट मेड द ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज रिलैक्स दिस प्रोहिबिशन फॉर द बंगाल ब्राह्मण्स, लेकिन पॉपुलैरिटी इतनी थी फिश की उनकी लोकल डाइट में, मतलब खाने में बनता ही बनता है, जैसे सब्जी में आलू होना ही चाहिए, हर सब्जी में आलू रहता ही रहता है, जैसे रोटी में घी होनी है, तो ऐसे ही भाई जो है खाने में, उनके खाने में वहाँ के लोगों के फिश होना ही होना है। तो अब जब फिश होना ही होना है तो ब्राह्मण्स को छूट तो, रिलैक्सेशन तो देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज़ ने इनको क्या दी भाई, रिलैक्सेशन दी कि भाई आपको ठीक है, बंगाल के जो ब्राह्मण से उनको एक छूट दे दी। द बृहधर्म पुराना एट 13th सेंचुरी संस्कृत टेक्स्ट फ्रॉम बंगाल, जो बृहधर्म पुराना है 13th सेंचुरी की टेक्स्ट है, संस्कृत टेक्स्ट है बंगाल की, उसमें दिखाया गया कि इनको परमिशन है, लोकल ब्राह्मण से उनको परमिशन मिली हुई है कि आप कुछ वेराइटी, सर्टेन वेराइटीज ऑफ फिश खा सकते हो, क्यों, क्योंकि भाई लोकल मेन्यू डाइट में शामिल है, तो खाना तो बनता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये सब हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, तो कितनी अच्छी बात है, एक रिवीजन सा हो रहा है। तो अभी तक भी लाइक शेयर नहीं किया तो भाई लाइक शेयर करो फटाफट से, कसम खाइए कि अभी लाइक शेयर नहीं करेंगे तो कर दो, अब तो क्वेश्चन आपके 20 हो ही गए, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, इसी के साथ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड होते हैं। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, पूरे चैप्टर का रिकॉल अच्छे से हो गया होगा, तो कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट में देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।